हमेशा हम लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं। इसके बाद में दोस्तों ईगल इंटरनेशनल ग्रुप के हमारे ग्रुप सेक्रेटरी डिंसा जी और फौजी सर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका भी समय समय पे हमें मार्गदर्शन सेमिनार के माध्यम से मिलता रहता है और कभी कभी फोन के माध्यम से भी हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिसकी वजह से हम निरंतर अपने कार्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारे दर्शन सिंह पुनिया सर जो बड़े भाई जैसे हैं, वो भी हमें हर महीने आके एक कुछ नया चाबी कहाँ रखी? ऐसा नया प्लान और हमें ऐसा नया मोटिवेशन देकर जाते हैं दोस्तों। उस मोटिवेशन को हम लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं लेटरिन और बाथरूम आगे फील्ड पर निरंतर दौड़ते हैं पहला धोई ले और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हो जाओ जब कपड़ा मुझे दोस्तों अपलाइन तो हमें बराबर ज्ञान देती रहती है। उस ज्ञान का इम्प्लीमेंट कुछ ही लोग कर पाते हैं अपनी लाइफ के में और कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अपनी अपलाइन का सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारे गुरु होते हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि वो हर परिस्थिति से गुजर चुके होते हैं। धुलियो है बना वही अपना एक्सपीरियंस हमें देते हैं। एक उस आध बार एक्सपीरियंस को हमें धुलियो हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके बाद में सर हमारे भोपाल के बहुत जबरदस्त जानी मानी हस्ती जिन्हें हम यंग पर्सन के रूप से बोलते हैं, हमारे लालमणि पांडे सर। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक है मनोरंजन कर बहुत लिया। जबरदस्त लीडर हैं भोपाल के हाँ दो ही तरफ घुमा और पल पल पे उनकी गाइडलाइन हमें मिलती रहती है। कल भी हम और कल उन्होंने बहुत जबरदस्त हमें प्लान दिया कि हमें कैसे आगे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों उनकी गाइडलाइन पे भी हम चल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे भरत भूषण शर्मा सर धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों वो हमारी टीम को भरपूर सपोर्ट करते हैं। यदि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका टेक्निकल ज्ञान हमें उनसे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो टेक्निकल ज्ञान के भरपूर ज्ञाता है। हर एक चीज बारीकी से समझाते हैं, टीम के अंदर बताते हैं कि आपको सब सीखना है, करना है। तो दोस्तों उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद में आज हमारे जो टीम के आज मेरे होस्ट भी बने हुए हैं और टीम में ग्राउंड करने वाले बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, जुझारू लीडर हैं, चंचल स्वभाव के हैं। यदि रास्ते में उनके पास कोई भी कॉल आ जाता है किसी भी लीडर का, तो यदि वो पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं तो तुरंत उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। नमन करता हूं उनको भी। इसके बाद में हमारे भोपाल के जाने माने लीडर्स संतोष यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, जिन्होंने निरंतर कार्य किया है, अपनी टीम बिल्ड की है, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने अपनी लाइफ में और अभी भी कर ही रहे हैं स्ट्रगल। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में दोस्तों जिन्होंने मेरे लिए कल अपना समय निकालकर मेरे लिए वीडियो बनाई है, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद दूंगा और देना भी चाहिए। रोशन वाजपेयी जी हैं जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वजीर खान साहब पेरसिया से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई है। आबिद भाई जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
एसएन द्विवेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सीहोर से बिलोंग करते हैं, बहुत जबरदस्त जुआर लीडर हैं, बहुत मस्त लीडर हैं, निरंतर कार्य पे हैं। आर के वर्मा जी, ये भी सीहोर से हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद में हमारे राजू चट्टर जी हैं, महेश राठौर जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। PS धुर्वे जी सर हैं, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी के लीडर हैं ये भी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। महेश राठौर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उसका सुरेश साक्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाई। संतोष यादव जी कल्यारा से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। ओम नारायण तिवारी जी करोल से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। धर्मेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। PK चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, ये भी सब सीहोर से बिलोंग करते हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। इसके बाद में पनवार जी हैं नसुल्लागंज से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। धर्मराज जागलन जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महेश भेजा सिंह सर, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। इसके बाद में शिवा दीदी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धर्मराज जागलन जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरह से दोस्त जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे लिए वीडियो नहीं भी बनाई है, उनके लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो सारी चीजें लाइफ में होती ही रहती हैं, चलता रहता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं रंजीत सिंह कुशवाहा भोपाल से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरी पीड़ा आप सभी लोगों ने पहले भी सुनी होगी, आज फिर भी एक छोटा सा अपने इंट्रोडक्शन के साथ में रिपीट करता हूँ। दोस्तों, मेरे को 7-8 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था। बस दोस्तों, कैंसर का नाम सुनता हूं ना, पता नहीं मैं अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ। वो एक भयानक शब्द ही बहुत भयानक है, कैंसर। क्योंकि दोस्त, इसका नाम सुनते अच्छो अच्छो के पसीने छूट जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तो अपनी लाइफ बिंदास जी रहा था फ्रेंड, बहुत जबरदस्त लाइफ जी रहा था। इतनी जबरदस्त लाइफ जीते जीते कब ये बीमारी मेरे शरीर में इंजेक्ट करी है, मुझे खुद को पता नहीं है। जब मुझे इस चीज के बारे में मालूम चला, तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। बहुत बुरी तरह से बेहोशी आ गई थी मुझे सुनते से ही। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी दोस्तों। ऐसी शुरुआत दोस्तों जिंदगी की कि जिसकी कल्पना भी मैं यदि बखान करूं तो बहुत कम है। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं दोस्त, बाकी में जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। लग्जरी लाइफ जीने वाला इंसान के साथ में ऐसी दुर्घटना हुई कि सब कुछ बर्बाद हो गया दोस्तों। सारी चीजें चली गई अपने आप को बचाने के लिए, कि अब तो आराम मिलेगा, अब तो ये डॉक्टर ठीक कर देगा, इस हॉस्पिटल से नहीं दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें जिंदगी के अंदर जैसे जैसे लोगों ने ज्ञान देते गए, वैसे वैसा करता चला गया। 7 साल दोस्तों मैंने बहुत परेशानियां उठाई हैं। जिंदगी की परेशानियां मैंने बहुत कम समय में बहुत नजदीकी से देखी हैं दोस्तों। पैसा तो ऐसा बर्बाद हुआ, आज कमाने निकलता हूं ना तो समझ में आता है। पैसा तो उस दिन भी कमाया था दोस्तों, लेकिन वो पैसा मैंने
कमाया, लेकिन वो इस तरीके से बर्बाद होगा कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ के अंदर, कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ के अंदर कि इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि लाइफ कब कहाँ करवट बदल ले कुछ कह नहीं सकते। वो 7 साल की परेशानियां, वो परिवार का कष्ट बड़ा भयानक था दोस्त, बहुत भयानक था वो, इतना भयानक कि बोलना भी इस टाइम में मैं उचित नहीं समझता। और ऐसी परिस्थितियों में दोस्त सबसे पहले अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं, कोई किसी का नहीं होता। क्योंकि कैंसर जब मेरे लाइफ में आया था तो सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। जब कोई चीज लाइफ के अंदर किसी इंसान की बर्बाद होती है ना तो उसकी चिंताएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ में उसका परिवार भी जुड़ा होता है। उसको अपने परिवार की भी चिंता होती है अपने साथ साथ। वो ये दुआ करता है कि हे ईश्वर मुझे ठीक कर दे। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर जीने की चाहत थी, लेकिन मैं तिल तिल मरा, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि बस कुछ समय का टाइम है आपके पास में, 6-7 महीने है। मैं भी क्रिटिकल मतलब लाइफ रहेगी मेरी, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था, क्योंकि लास्ट कीमो मैंने लिए नहीं था। लास्ट कीमो मैंने अपने शरीर में नहीं लगवाया था, क्योंकि मेरे शरीर में जान इतनी थी नहीं कि मैं अपनी कीमो ले लेता बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर ने ये मेरी फैमिली को क्लियर बोल दिया था कि जिएंगे जरूर, लेकिन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जिएंगे, क्योंकि आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हो, लास्ट कीमो नहीं लगवा रहे हो। तो दोस्तों मैंने अपने फैमिली से यही कहा कि अब जब जाना ही है तो ये आखिरी कीमो क्यों, ये बिल्कुल भी मन नहीं लगा हुआ मन का। नहीं तो आप मुझे यहाँ से अच्छे से नहीं ले जा पाओगे, मेरी डेड बॉडी यहाँ से लेकर जाओगे। सुबह सुबह का वक्त है, मुझे ऐसी बात तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करूं, वो समय था, वो पल ऐसे थे। तो फ्रेंड मैंने वो कीमो न लगवाते हुए, बाकी में कहते हैं परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, वो कीमो मैंने नहीं लगवाया और मैं अपनी फैमिली के साथ में भोपाल आ गया। सब कुछ बर्बाद हो चुका था दोस्तों, मकान भी बिक चुका था। मेरे पास में 2 लग्जरिया गाड़ी थी, XUV 500, जो आज की डेट में 24-25 लाख की गाड़ी थी। क्रेटा गाड़ी थी मेरे पास में, जो 14-15 लाख की गाड़ी थी। भोपाल का सेकंड रजिस्ट्रेशन था मेरा क्रेटा गाड़ी का। बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा था दोस्त, पैसे की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पैसा था मेरे पास। ऐसा कोई दिन नहीं आया था जिस दिन में भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करता था, ऐसा कोई दिन नहीं आया था। जुनून था काम करने का। तो कपड़ा ठीक पैसा बहुत कमाया दोस्त, है इसमें ढंग से और आज भी जुनून बताइए। है दोस्त काम करने का मेरे अंदर, तो जाएगा। भयानक जुनून है। ये सारी चीजें बर्बाद हुई दोस्तों, बर्बाद हुई तो गम नहीं है, लेकिन जीवन मिला ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जीवन कैसे मिला दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवन मिलने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है, वो मेरे घर पे काम करने वाला एक बंदा था, जो हमारे घर में आके माली काम कर रहा था, और वही बंदा उमेश सैनी के पास में काम कर रहा था।
पता नहीं उस बंदे की कैसी हिम्मत पड़ गई और बोला साहब आपकी हालत तो बहुत खराब है, आपको तो कैंसर है। मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिसके पास में एक ऐसी डब्बी है, ऐसी डब्बी है, आपका कैंसर ठीक कर देगा। मैंने बोला क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, आपके रोज डब्बी ठीक है मिल जाएगी। मैंने बोला भाई साहब उनसे मेरी मीटिंग करा दो यार, मिलवा दो जरा, मैं उनसे मिल तो लूं। बोला सर मैं आज ही शाम को उनके घर पे जाऊंगा। बोला बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों शाम को मेरे पास में उमेश सैनी जी का फोन आता है। बोला रंजित जी, मेरे पास में मेरे फार्म हाउस पे काम करने वाले बंदे ने बताया है, वो मेरा चौकीदार है, क्या आपको कैंसर है? मैंने कहा हाँ साहब मुझे कैंसर है। बोला हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जैसे ही उसने बोला प्रोडक्ट है, मैंने बोला बाबा कुछ ना कुछ तो। मैंने क्या है भाई साहब प्रोडक्ट में आपके पास में? बोला बहुत शानदार चीज है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब शानदार चीज है, तो मैंने कहा आप बताओ मेरे को। तो बोला यार मैं थोड़ा पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है, रात में मैं गाड़ी चला नहीं पाता, कल मॉर्निंग में आऊंगा आपके पास में। मैंने कहा बिल्कुल साहब वेलकम, आइए मेरे पास में मॉर्निंग में। दोस्तों नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उमेश सैनी जी का फोन मेरे पास में 11 बजे आता है, ठंड के टाइम थे। बोला कुशवा जी घर पे ही है? मैंने कहा हाँ साहब मैं घर पे ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने कहा साहब। बोले सर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। उनका बिल्कुल आइए वेलकम है। तो दोस्तों मेरे पास में उमेश सैनी जी और संजीव श्रीवास्तव जी, ये दो शख्स आते हैं और प्रोडक्ट भी लेके आते हैं। लेकिन दोस्त कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। सैनी जी और संजीव जी मुझे नहीं समझा पाए क्योंकि कंप्लीट किट के साथ में नहीं आए थे। वो मुझे ये भी नहीं बता पाए कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर। जीवन दान दिया, धन्यवाद करता हूं उनका। लेकिन दोस्त उन्होंने मुझे परफेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए वो प्रोडक्ट को लेके। तो मेरा जवाब क्या था कि ठीक है साहब मैं सोच के बताऊंगा। तो संजीव जी और उमेश सैनी जी चले गए। कई सवाल किए थे मैंने उनसे, मेरे सवालों का कई सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए थे वो चले गए। जाने के बाद साहब फिर मेरे पास में तीन लोग आए फोन लगा के। लालमणि पांडे सर भी साथ में थे। उस टाइम तो खैर मैं पहचानता ही नहीं था। तो लालमणि पांडे कैसे, तब भी मैंने पांडे सर से एक ही सवाल कहा था। मैंने बोला सर किसी कैंसर पेशेंट को दिया है आपने ये प्रोडक्ट? यदि दिया है ये प्रोडक्ट और कोई कैंसर पेशेंट, तो मेरी फोन पर उस बंदे से बात करा दीजिए। भले मुझे 7 महीने का समय मिला हो दोस्त, लेकिन वो 7 महीने मैं अपनी फैमिली के साथ ढंग से रह पाऊं, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। कहीं ऐसा वैसा प्रोडक्ट खाने से मालूम चल रहा है कि मैं निकल पड़ूं, वो डर भी दिल के अंदर था। मन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि ऐसा कोई चीज ना खा लूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी कम हो जाए। जीने का साहस था दोस्त मेरे अंदर। हमेशा सोचता था कि जीऊं तो जीना तो है, फैमिली के लिए जीना है। बर्बाद तो सब हो चुका था दोस्त, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। माय डियर फ्रेंड मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया अपने परिवार में। एक बार गलती से मामा से पैसा मांग लिया था। हमारे मम्मी की 3 ब्रदर हैं,
छोटे वाले मामा से पैसा मांग लिया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें मारता था वो। बहन मैं ऐसा कर दूंगा, बहन मैं वैसा कर दूंगा, चिंता मत करो। एक बार 20,000 मांग लिया, साला आज तक नहीं आया, ना आएगा। तो दोस्त फ्रेंड मैं था उस टाइम पे। लालमणि पांडे जी ने सर उस चीज का ज्ञान दिया मुझे, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। पांडे सैनी जी से कहा यार ये डब्बी छोड़ दो आप, ठीक है, तो अब तो पेट्रोल खा तो हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने पांडे से कहा था नेक्स्ट टाइम यदि आ पाएंगे तो मुझे जरूर किसी ना किसी बंदे का ऐसा रिजल्ट लेके आए जिसका कैंसर का रिजल्ट आया हो। अब दोस्तों प्रोडक्ट डर के मारे प्रोडक्ट नहीं है सर, और प्रोडक्ट घर पे ही रखा रहा। फिर 2 दिन बाद पांडे सर का फोन मेरे पास में आता है, कुशवाहा जी प्रोडक्ट खाना चालू कर दिया। मैंने कहा सर वो डब्बी रखी हुई है, आप ले जाइए। बोले ऐसा क्यों, क्यों नहीं खा रहे हो सर आप? मैंने बोला सर आपने, मैंने कहा था कोई ऐसा रिजल्ट बता दीजिए कैंसर पे आया। बोला अरे सर आप खाना तो स्टार्ट कर दीजिए, इस पे तो बड़े बड़े रिजल्ट आए हैं, ऐसा है वो सा है, बहुत सारी बातें करी पांडे सर ने। भाई मेरे पास कुछ समय आए, उन्होंने बोला रंजित जी मैं भी आज कैप्सूल खाना भूल गया हूँ, आज अपन मिलके कैप्सूल खाते हैं। तब पांडे सर ने 2 कैप्सूल मुझे खिलाए थे। जब हम आज कहते हैं कि एक कैप्सूल शुरुआत करना चाहिए, लेकिन पांडे सर ने 2 कैप्सूल खिला दिए। बोला खा नहीं होगा। दोस्त मैंने वो 2 कैप्सूल खाए, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शाम को 2 कैप्सूल फिर खाए, वो रह गए। मुझे खाने से एलर्जी थी, खाने की स्मेल से एलर्जी थी। मैंने शाम को ही खाना खाया, अपनी वाइफ से बोला मुझे भूख लग रही है पता नहीं क्यों। मैंने थैंक यू, वो खाया दोस्त। 4 कैप्सूल में शाम को भूख लग आई। मेरा लीवर और किडनी मेरा प्रॉपर वर्किंग पे थे दोस्त, ये सबसे अच्छी बात थी। ब्लड कैंसर होने के बावजूद भी मेरा लीवर और किडनी दोनों बहुत शानदार वर्किंग में थे। शाम को भूख लगी, मैंने खाना खाया, 2 चपाती खाई, लेकिन मन से खाई और दिल से खाई। रात को जब मैं लेटता था तो सोचता रहा कि इस कैप्सूल में ऐसा क्या है, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जिसने आज भूख का एहसास कराया। कुछ ना कुछ तो है इस प्रोडक्ट के अंदर। 4 कैप्सूल में इस प्रोडक्ट ने आज भूख का एहसास कराया है, तो कल ये उठाने की भी क्षमता रखेगा बिस्तर से। तो मैंने इस प्रोडक्ट कैप्सूल की शुरुआत 2 कैप्सूल से की थी, और कंटिन्यू 2 कैप्सूल खाता रहा। 1 महीने के अंदर, आज लोगों को रिजल्ट नहीं आते हैं 1 महीने के अंदर, डे लाइट में रिजल्ट आते हैं, बट मैं कहता हूं कि मेरे को 1 महीने में रिजल्ट आया दोस्त। वो शानदार रिजल्ट आया कि मेरी डाइट भी बढ़ गई और मेरे शरीर में जान भी आने लगी। एक मरा हुआ व्यक्ति जिसको उठाने में परिवार के 2 लोग लगते थे, 2 लोग लगते थे उठाने के लिए, ऐसा ना हो कहीं गलती से कोई हड्डी वड्डी क्रैक ना हो जाए, नया कूता पल जाएगा। तो वो 2 लोग मुझे उठाते थे 1 महीने के अंदर।
मैं अपने आप से उठा, अपने आप से उठा फ्रेंड। अंदर से एक अजीब सी आवाज निकली कि ये रेनेटस नोवा बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके खाने से मैं अपने आप उठा। दूसरे महीने में चलने भी लगा था दोस्त। तब मैंने उमेश सैनी जी को बोला, सर इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या चीज है? बोला सर आप खाइए। मैंने खा तो मैं ही रहा हूँ, खा तो मैं रहा हूँ, खाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें इतनी एनर्जी है कि यह मुझे चलने की, खाने की, उठने और बैठने की प्रेरणा देने लगा। तो प्रोडक्ट खाते खाते दोस्त मैंने अपने आप को ठीक किया है, लेकिन अपने आप में नए नए एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट खाए हैं दोस्त। लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मुझे जिंदगी में जीने की चाहत थी, कुछ करने की चाहत थी। एक बार सुनने में आया कि सुनील प्रजापति जी को भी मुंह का कैंसर था। बड़े जतन के करने के बाद में सुनील प्रजापति जी का नंबर मिला साहब। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने बोला साहब मैं आपके ही क्षेत्र का रहने वाला इंसान हूँ, मुझे भी ब्लड कैंसर हुआ है, आपने कैप्सूल कैसे कैसे खाया रेनेटस प्रोडक्ट? तब रेनेटस प्रोडक्ट ही था। बोला साहब हमने तो 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम खाए। मन में आया यार ये लीडर ऐसा तो नहीं कर रहा कि दवा डब्बी जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए मैंने बोला सर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? बोला हाँ सर बिल्कुल किया है एक्सपेरिमेंट, में तो 4 कैप्सूल सुबह खाए, 4 दोपहर को खाए, 4 शाम को खाए। थैंक यू सर, वजीर खान सर। सर मैंने उस प्रोडक्ट को, कैप्सूल को 4 4 कैप्सूल लेना चालू कर दिया, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम। जब 4 4 कैप्सूल लेना चालू करे दोस्त, तो मेरा गला सूखने लगा, बहुत प्यास लगती थी, ऑटोमेटिक मेरा शरीर पानी मांगता था। तो मैंने खाना कम और पानी ज्यादा पीना चालू कर दिया। जबरदस्त पानी पिया दोस्त, जबरदस्त। इतना पानी पीना चालू कर दिया कि मेरे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स अपने आप बाहर निकलने लगे। नया चमत्कार हुआ कि इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई कि एक बार जब मैं अपनी स्वयं की गाड़ी उठा के और पैथोलॉजी लैब गया, मैंने कहा मैं अपना सीबीसी टेस्ट कराता हूँ, और उसमें सीबीसी टेस्ट के अंदर क्या रिपोर्ट आती है मुझे खुद मालूम चल जाएगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मुझे हो ही गया था कि अपनी सारी टेस्ट में चेक करने लगा था। मॉर्निंग में जाके अपनी सीबीसी टेस्ट कराता हूँ, और शाम को जब 6 बजे मेरी सीबीसी रिपोर्ट अब आती है तो मेरा हीमोग्लोबिन 12.5% था। 12.5 पर मेरा हीमोग्लोबिन WBC थे। मैंने बोला अरे ये तो बहुत चमत्कार हुआ, गजब का चमत्कार हुआ। घर वाले गाड़ी चलाने के लिए मना कर देते, बोले तुम गाड़ी मत चलाया करो, अभी तुम्हारी परेशानी ही नहीं है कि तुम गाड़ी चला लो। लेकिन मैं खुद गया दोस्त गाड़ी चलाने। जब मैंने अपना रिपोर्ट शाम को देखी तो मेरा दिल गदगद हो गया। जीने की प्रेरणा मिल गई दोस्तों, मुझे जीने की प्रेरणा मिल गई, ऐसी प्रेरणा मिल गई जिसको संजीवनी बूटी मान लिया रेनेटस नोवा। तभी दोस्तों हम सभी के बीच में एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसका नाम है एमोजेन। उमेश सैनी जी,
तब सर ने मेरा हालचाल पूछा, रंजीत जी कैसे हैं? मैंने बोला सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। लेकिन पुण्य सर ने मुझे पहले नहीं देखा था। मेरी जैसी पहली हालत थी वैसी हालत में नहीं देखा था। उमेश सैनी जी ने देखा था। उमेश सैनी जी ने बोला, तो मैंने कहा सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मस्त हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और अब जीने की प्रेरणा मिल गई है। तब पूनिया सर ने मुझे एक चीज के लिए बोला, रंजीत कुशवाहा जी, एमोजेंट आ चुका है, इसको लेना चालू कर दो, इसको लेना चालू कर दो, आप 100% परफेक्ट ठीक होंगे। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपका बड़ा भाई कह रहा है, आप 100% ठीक होंगे। फ्रेंड, मैंने एमोजेंट लेना भी चालू कर दिया। प्रोडक्ट नहीं खाते हैं दोस्त, आज मजाक में लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन मैंने सीरियसली प्रोडक्ट लेना चालू किया। एक भी दिन का गैप नहीं करता था दोस्त, एक भी दिन का गैप। प्रोडक्ट तो मैं हमेशा अपने पास में एडवांस में रखता था, कि ऐसा ना हो कहीं प्रोडक्ट कंपनी के पास में स्टॉक खत्म हो जाए और मुझे मिले ना, क्योंकि मुझे तो जीना था दोस्त। तो एक डब्बी तो मैं हमेशा अपने पास में एडवांस में रखता था दोस्त। सेनेटस नोवा की डब्बी मेरे पास हमेशा एडवांस में रहती थी। तब दोस्तों मैंने एमोजेंट लेना चालू कर दिया। एमोजेंट लेना चालू किया दोस्तों, तो और गजब का निखार आना चालू हो गया। हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चालू हो गया। दुबला पतला शरीर अच्छा मस्त और जबरदस्त बढ़िया होने लगा। रिपोर्ट्स भी बहुत शानदार आने लगी। हर चीज बढ़िया हो गया दोस्त। आज जिंदगी मस्त हो गई, बहुत जबरदस्त जिंदगी हो गई है दोस्तों। वो कैंसर को, उस बीमारी को, जो डॉक्टर बोलते हैं कि बोन मैरो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आपका ब्लड कैंसर ठीक हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ ठीक होगा। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा। ब्लड कैंसर ठीक होता है, इन्हीं प्रोडक्टों से ब्लड कैंसर ठीक होता है। और मेरा ठीक हुआ दोस्तों, 18 महीने के अंदर मैंने अपने ब्लड कैंसर को ठीक किया। 18 महीने के अंदर ब्लड कैंसर को मार दिया। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे बीच में है फ्रेंड्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट, सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी लोग प्रोडक्ट्स नहीं खाते। पता नहीं क्या सोचते, अपनी लाइफ को मजाक में समझते हैं। आज मैं जब किसी कैंसर पेशेंट के पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ अपने बारे में, थैंक यू पुण्य सर, अपने बारे में बताता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, तो लोग मेरी बात को मान के प्रोडक्ट लेते हैं, तो बड़ी खुशी होती है मुझे। बहुत जबरदस्त खुशी होती है मुझे। क्यों? और मैंने कई प्रोडक्ट पर, कई कैंसर पेशेंट पर रिजल्ट लिया। मुंह के कैंसर पर रिजल्ट लिया, जीभ पे मैंने बहुत शानदार रिजल्ट लिया दोस्त। पिपरिया में हड्डी का कैंसर था, उस पर बहुत शानदार रिजल्ट लिया है मैंने, बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया है। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्त, कि प्रोडक्ट को मजाक में ना लें। प्रोडक्ट बहुत शानदार है। आपके पास में संजीवनी बूटी भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं, आप बस समझाने का तरीका आपके पास में होना चाहिए। यदि समझाने का तरीका यदि आपके पास में नहीं है, एजुकेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, तो दोस्त आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। तो प्रोडक्ट का ज्ञान, कंपनी का नॉलेज, प्लस सामने वाले के पास बैठे हो, उसका के पास बैठ के सटीक प्रेजेंटेशन देना आपको आना चाहिए। आज उमेश सैनी जी यदि मेरे पास में कंप्लीट किट लेके आते ना, तो हो सकता था वो प्रोडक्ट में उमेश सैनी जी से ही ले लेता, संजीव जी से ही ले लेता। क्यों नहीं लिया उनसे प्रोडक्ट मैंने? क्योंकि वो कंप्लीट किट में नहीं आए थे, कंप्लीट नॉलेज के साथ नहीं आए थे। माय डियर फ्रेंड, आपको कंप्लीट नॉलेज के साथ ही बैठना होगा।
कंप्लीट किट के साथ में बैठना होगा। आज भी कई लीडर ऐसे हैं जिनके पास में कंप्लीट किट नहीं है कंपनी की। बिना कंप्लीट किट के चले जाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कंपनी का प्लान देने के लिए। बस सोचते हैं जेब में एक पर्चा रख लो, पेन रख लो, हम तो समझा देंगे, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है। जी नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, फैमिली को समझने का ज्ञान होना चाहिए कि वो फैमिली किस टाइप की है, जिसके पास आप बैठे हुए हैं, जिसको आप प्रेजेंट करने गए हैं, रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो फैमिली के पास, वो फैमिली किस टाइप की है। 10 मिनट समझने का समय मिलता है फैमिली को आपको, उस फैमिली को समझ के प्लान करिए। आप कभी खाली हाथ नहीं उठेंगे, कभी भी खाली हाथ नहीं उठेंगे। हमेशा कभी भी जाए तो कंप्लीट किट के साथ जाए, मेरी आप सभी लीडरों से रिक्वेस्ट है। और कंप्लीट ज्ञान के साथ जाए। हमारी अपलाइन हमें परफेक्ट ज्ञान देती है दोस्त, परफेक्ट ज्ञान देती है, हर चीज के बारे में बताती है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे गुरु हमें ज्ञान नहीं देते। हमारे गुरु हमें समय समय पर हर चीज के बारे में ज्ञान करते हैं। इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है आज की डेट के अंदर। नहीं तो आपको बिजनेस उठाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अपने गुरु को इम्प्लीमेंट करो, जैसा वो कहते हैं, जैसा वो बोलते हैं, उनके कहने पर चलिए। उनका एक्सपीरियंस है दोस्त, वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उस चीज से गुजर चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीज देखी है कि हम यदि बिना किट के गए तो हमें क्या हुआ, वो प्लान नहीं उठा। तो उन्होंने आपको बताया किट लेके जाना जरूरी है, किट लेके जाइए। आपको पल पल एजुकेशन मिलता है दोस्त, पल पल एजुकेशन मिलता है, जूम पे एजुकेशन मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जूम पे आज भी नहीं आते, मजाक समझ के रखते हैं। अरे बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करो फ्रेंड, बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करना ही पड़ेगा। ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। आज यदि आपकी खुद की शॉप हो, खुद का बिजनेस हो, तो क्या आप टाइम पे बिजनेस करने नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा। टाइम पे अपनी शॉप को ओपन करना होगा, टाइम पे बंद करना होगा। जब तक आप प्रॉपर वे के अंदर नहीं जाएंगे, भरपूर ज्ञान के साथ नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं उठेगा। फिर कहते हैं सर बिजनेस नहीं उठ रहा, बिजनेस आता ही नहीं है। अरे पहले अपने आप को तो चेंज कर लो फ्रेंड, जरूरी है अपने आप को चेंज करना। अभी नहीं चेंज करोगे तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं उठेगा, जैसे थे वैसे ही रहोगे। करना पड़ेगा मेरे दोस्त, घर छोड़ना पड़ेगा। अपने घोंसले को, अपने आशियाने को चिड़िया भी छोड़ती है, आपको भी छोड़ना होगा। प्रगति हमें सिखा रही है, लेकिन आप लोग नहीं सीख रहे दोस्त। कई लोग आज भी ऐसे हैं, घर से जाने को तैयार नहीं होते, निकलने को तैयार नहीं होते। निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त, निकलना पड़ेगा। आपका स्वयं का बिजनेस है, कंपनी ने आपको एसोसिएट बना दिया है, मतलब एज ए पार्टनर अपॉइंट किया है आपको। आपका खुद का बिजनेस है, उस बिजनेस को करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा है वैसे ही चलेगा लाइफ, और जैसे थे वैसे ही रहेंगे। नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीना आपकी फितरत में है, वो फितरत में रहेगा, उसे कोई नहीं सकता, क्योंकि नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको अपने आप को चेंज करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपने आप को
इस तरह से ढालना है कि मुझे आज बिजनेस उठाना ही उठाना है, करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने पास प्रोडक्ट ही नहीं रखते, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। तो दोस्त ऐसा ये भी नहीं चलेगा। आपको हर प्रोडक्ट अपने पास में रखना होगा। कंपनी के 32 प्रोडक्ट हैं, 32 के 32 प्रोडक्ट अपने पास रखिए। कस्टमर जिसके पास आप बैठे हुए प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्या मांग दे, क्या ले ले आपसे, क्या भरोसा आपको, क्या चलो सर आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं कल लेके आऊंगा आपके धोने के लिए। जी नहीं, आपके पास में सारे प्रोडक्ट आपकी गाड़ी चाहिए, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। एक प्रोडक्ट तो आपके पास में वो प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या मांग दे आपसे, आप नहीं जानते। वो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए। नहीं तो सर 2 मिनट, सारे प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए। ये प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है तो जंग नहीं जीत सकते आप, बिल्कुल जंग नहीं जीत सकते। फिर एक बार बोलूंगा दोस्तों, घर से निकलना होगा, काम करना होगा, वर्किंग करनी होगी। बिना वर्किंग के कुछ भी नहीं होने वाला। जो वर्किंग नहीं करेंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना चाहता हूं दोस्तों। मेरे अंदर बहुत जुनून है। रेनेटस ने मुझे लाइफ दी है, समर्पण हूं मैं उसके लिए, और जीवन भर समर्पण रहूंगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट को खाने से मुझे लाइफ मिली है। तो मैं समर्पण भी हूँ। आज बहुत सारे मेरे यूजर भी हैं, और आज बहुत सारे मेरे साथ में काम करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का धन्यवाद देते हुए आज का जूम सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और नंद किशोर सर में आ चुके हैं, तो उनको नंद किशोर सर को बोलता हूँ कि वो मंच संभालें। थैंक यू नंद किशोर सर। ओके सर, थैंक यू सर। आज का जूम सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और मैं आपकी एक एक बातों को नोट कर रहा था। आज आपने हमारे हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे जितने भी चैंपियन, जबरदस्त, सभी लोगों के ऐसे जबरदस्त कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा था कि आपने सिस्टम के प्रति बहुत सारी चीजें हमारे इस जूम सेशन के माध्यम से आपने रखी। क्योंकि मैं जिस तरफ से ऊपर से नहीं, मैं जिस तरफ से मैं लिख रहा हूँ उस तरफ से बताता हूँ। और सबसे पहले सभी ऑल चैंपियन मेरे महागुरु को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज मुझे अचानक फोन, हमारे गुरसेवक ढींसा जी ने मुझे होस्ट के रूप में जब फोन आया, तो मैंने कहा ठीक है सर, ओके, आपको होस्ट बना दे। हमारे जो होस्ट महादेव किसी काम में सुबह 6:30 बजे बिजी रहेंगे। मैंने कहा सर ओके। तो आज जूम सेशन का, हालांकि जानकारी तो थी, लेकिन आज मैं इस जूम सेशन का वास्तव में 100% महत्व जान चुका कि मैं रात में 2 बजे तक, अब मैं लेट सोया हूँ और 6:30 पे मेरी अचानक नींद खुली, तो फट से 5 मिनट में रेडी होके मैं जूम पे होस्ट के लिए बैठ गया था। तो वास्तव में सुबह-सुबह की जूम इतनी लवली होती, इतनी प्यारी होती है, मुझे खुद चुप-चुपी लगी कि मैं ऐसा ना हो मेरी नींद लग जाए। तो ये जूम सेशन है, कुछ सुबह उठ के डेली डेली, एक दिन तो हर एक व्यक्ति जूम को उठ के कर लेगा, लेकिन ऐसी जूम चलाने के हमारे ग्रेट महालीडर गुरसेवक जी ढींसा जी, हमारे फौजी साहब, हमारे दर्शन सिंह पूनिया जी जो चंडीगढ़ से हमें पल पल बहुत गाइड करते हैं और हमें सिस्टम में और सबमिशन में लेने के लिए हमें जबरदस्त 24 घंटा निरंतर आभास देते रहते हैं कि सिस्टम में रखिए, सिस्टम में रहिए, सबमिशन में रहिए। अगर सबमिशन में नहीं रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ग्रेट, ऐसी हमारी हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटरों को, और आपने जो कुछ बात पॉइंट बताया मैंने नोट की है कि अब जब तक सामने वाले के पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो कैसे काम, कोई कस्टमर हमारा इतना समय उसी के पास नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, आप कल लेके आ जाइए, कल लेके आ जाइए या परसों लेके आ जाइए, हमें से हमारा कस्टमर छूट जाएगा। क्योंकि उसको 100% उनके पास ज्यादा नहीं तो कम से कम एक एक दो दो प्रोडक्ट, हमारे 27-28 जो 32 सर ने शेयर बताए हैं, वास्तव में जो होना चाहिए। अगर हमारे पास कहावत में कही कि हम शिकार शिकार खेलने जंगल में चले और पता चले कि सामने से अचानक शेर आ गया और आपने बंदूक उठाई, पता चले घोड़ा दबाया उसमें बंदूक ही नहीं है,
तो शेर आपको उल्टा खा जाएगा, हमसे हमारा कस्टमर छूट जाएगा। और सर ने कहा कि किट हमारे साथ परफेक्ट होना चाहिए। कई लोगों के पास तो एक फ़ोल्डर लेके फील्ड में चले जाते हैं, ना उनके पास बुक है, ना उनके पास जर्नल है, और चले मतलब मैदान में जंग लड़ने के लिए। तो सर ऐसी जंग हमें लड़ना नहीं है, हम खुद जंग के शिकार होके जाएँगे। हम जंग जीत को नहीं, हम जंग के उल्टे शिकार हो जाएँगे। तो हमारे पास वास्तव में परफेक्ट पूरी किट होना चाहिए। पूरी हमारी हमारी जो हमारी हमें मार्केट में 100% रेडी होकर निकलना चाहिए। बंदा हमारी फेस देखते ही पहली बार में हमसे गार्डन गार्डन हो जाए और हमारी बात सुनने के लिए एग्री हो जाए। बिल्कुल मुरझाए हुए दिए की तरह हमें फील्ड में नहीं जाना चाहिए। और सर ने बताया कि मेरे को 18 महीने तक, 1.5 साल तक निरंतर उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया कि ऐसा ना हो कि बीच में अगर मैं ब्रेक ले लूँ, तो मुझे फिर से दोबारा कोई ऐसी समस्या पैदा ना हो जाए। और सर ने कहा कि मैंने विश्वास कब हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं सुनील प्रजापति से मैंने फ़ोन लगा के पूछा, क्योंकि उनको खुद कैंसर की समस्या उनके उनकी जीभ में जो छाला था ब्लड कैंसर का। तब उनको विश्वास हुआ कि भोपाल में तो ऐसा कोई ब्लड कैंसर का रिजल्ट नहीं था। तो सुनील प्रजापति फैमिली से उनके उसी एरिया के जो रहने वाले थे उनसे किया, उनको बिलीव हुआ कि हाँ सर, ये वास्तव में परफेक्ट चीज़, इसको इस्तेमाल करिए। जब मुझे फ़ायदा लगा तो आपको भी फ़ायदा लगेगा। और उन्होंने 7 माह 7 माह को डॉक्टर ने बोल दिया था कि 7 माह के आप मेहमान हो, आप जितनी भी घर में सेवा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि 7 माह मेहमान हूँ, तो बातों को याद करना नहीं चाहता हूँ, बार-बार सर आपको और पेपर लाल मनी पर बैंक प्रोडक्ट को करने के बड़े अपने एटीट्यूड में कह रहे थे, इतना साला सब कुछ लग गया मेरा, 1 डेढ़ करोड़ रुपया लग गया, 2 लग्ज़री गाड़ी, मेरी फैमिली पत्नी के करीबन पूरे ज़ीवर गोल्ड और मेरा मकान सब बिक गया। इसके बाद भी क्या ये डब्बी मेरे पे काम करेगी? इतना सर के अंदर एटीट्यूड भरा था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ नारी शक्ति उनकी पत्नी को कि देखिए सारा जतन कर लिया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। तो क्या हम उन इस 1-2 डब्बी लेने के बाद में एक बार और प्रैक्टिकल कर लो, तो बात विश्वास मान के इस डिब्बी को और इस्तेमाल कर लेते हैं कि क्या जे इस डब्बी भले ही कोई भी देश से आए हो, लेकिन हमारे घर पे सुबह नारायण के रूप में आए हैं, हो सकता है इसको खाने से हमें फ़ायदा मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि क्या जे इस डब्बी से आबाद होंगे और हम क्या बर्बाद होंगे? विश्वास इस्तेमाल करके देखिए। फिर भी सर के बाद 2 दिन डब्बी देखे, दोबारा फिर हमारे लालमणि पांडे जी कहे, "रंजीत जी आप इस कैप्सूल को खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं?" फिर दोबारा कहिए कि अभी नई डब्बी नहीं खोली, तो चलो यार मुझे भी कैप्सूल खाना है। घर पे जाके उनसे पानी गरम करवा के तो उसके घर पे खुद हम कैप्सूल उनको भी मैं भी खाऊँगा और एक बहाना मिल जाएगा उनको खुद को खिलाना। ऐसी उन्होंने बात मान कर के जब कैप्सूल उन्होंने खाया, 4-5 दिन में उनकी भूख महसूस होने लगी और वो खाने को अपनी अपनी पत्नी से खाने को माँगने लगी। उनकी पत्नी का दिल गार्डन-गार्डन हो गया कि यार क्या बात है, आज ये खाने को माँग रहे हैं। वास्तव में इसमें कोई न कोई चमत्कारी चीज़ है, आज इन्होंने खाना मुझसे भोजन के लिए कुछ चीज़ माँगी। और हमारे काफ़ी मैं हमारे 7 साल पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहता। आज उनकी पीड़ा को मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से महसूस कर रहा हूँ। तो आज जब विश्वास किया, इस प्रोडक्ट को खाया और आज को उनको संपूर्ण विश्वास होने के बाद में आज रिनेटस वेलनेस के माध्यम से आज उनको पुनर्जन्म मिला है। तो आज हम सबके बीच में उन्होंने जो बात शेयर करी, तो मुझे भी बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे कर्मकांडी हमारे लीडर के साथ काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत मज़ा आता है। जब हम दोनों भाई जब फील्ड में रहते तो इतना आनंद के साथ हँसते-हँसते, मुस्कुराते, खेलते हुए बिल्कुल ज़बरदस्त हम काम करते हैं। तो समय ज़्यादा है